वालों ने इस्लाम नाम की पार्टी को ही सीधे चुना है। इस्लाम पार्टी ने इस्लाम पार्टी का और इस घबराहट की वजह है इस्लाम पार्टी। मेरा नाम शेख आसिफ शेख रशीद है। जो मुझको पहचानता या जो मुझको जानता वही शेख आसिफ को समझ सकता है, दूसरे कोई मुझको नहीं पहचानता। आज मैं बोलता हूं कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा, कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानता, आइन को मानता हूं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। इसमें कहाँ लिखा है मुझे बताओ कि तुम जबरदस्ती कर सकते हो? कहाँ लिखा है बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी मजहब के लोगों को, कोई भी धर्म के लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जबरदस्ती तुमको वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जा सकता। राहुल गांधी परेशान है, अजीत पवार और शरद पवार की नींद उड़ी है, हैदराबाद वाले भाईजान भी टेंशन में हैं और इस घबराहट की वजह है इस्लाम पार्टी, जिसका जादू महाराष्ट्र के चुनाव में चल गया है। एक ऐसी पार्टी अचानक से महाराष्ट्र में आ गई जो ओवैसी से भी ज्यादा सीटें जीत गई है। मालेगांव की 84 सीटों में से 35 सीटों पर कब्जा जमा लिया। आखिर इस्लाम पार्टी ने ऐसा क्या किया, कौन सा फॉर्मूला अपनाया जिससे शेख आसिफ शेर बन गए हैं और मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझने वाले धुरंधर गिर हो गए हैं। मालेगांव अव्वाम की आवाज बनकर उभरे शेख आसिफ। महाराष्ट्र के सियासी नक्शे पर मालेगांव हमेशा से एक खास पहचान रखता है। ये शहर सिर्फ अपनी आबादी या चुनावी आंकड़ों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सियासी समझ, अव्वाम की बेदारी और हक की आवाज बुलंद करने की रिवायत की वजह से जाना जाता है। इसी मालेगांव से हालिया नगर निगम चुनावों में एक नया नाम, एक नई सोच और एक नया नेतृत्व उभर कर सामने आया है, शेख आसिफ। शेख आसिफ कोई अचानक उभरे हुए चेहरे नहीं हैं। वो मालेगांव की मिट्टी से जुड़े हुए, अव्वाम के दुख दर्द को समझने वाले और जमीनी सियासत के तजुर्बेकार नेता हैं। उनके वालिद शेख रशीद और वालिदा दोनों ने मालेगांव की खिदमत मेयर के तौर पर की। इस सियासी विरासत के साथ शेख आसिफ ने सिर्फ ओहदा नहीं पाया, बल्कि जिम्मेदारी भी सीखी। साल 2024 में जब शेख आसिफ ने इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पार्टी की बुनियाद रखी, तो इसके पीछे एक साफ मकसद था, मालेगांव की अव्वाम को एक ऐसी सियासी आवाज देना जो बिना झिझक उनके हक, उनकी पहचान और उनके मसाइल की नुमाइंदगी कर सके। 1.5 साल से भी कम वक्त में इस्लाम पार्टी ने जो कामयाबी हासिल की, वो सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि अव्वाम के एतमाद की जीत है। 84 सीटों वाले मालेगांव नगर निगम में इस्लाम पार्टी का 35 सीटें जीतना इस बात का सबूत है कि शेख आसिफ की सियासत नारेबाजी नहीं, बल्कि असरदार क़यादत पर टिकी है। ये जीत किसी मजहबी तकरार की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो अव्वाम ने शेख आसिफ की सोच और उनके एजेंडे पर जताया। शेख आसिफ ने हमेशा संविधान की बात की। हाँ, मैं इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानता, आइन को मानता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर को अपनी सियासत की बुनियाद बताया। उन्होंने साफ कहा कि मुल्क कानून से चलता है, जबरदस्ती से नहीं। उनका पैगाम साफ है, इज्जत, बराबरी और इंसाफ। यही वजह है कि मालेगांव का नौजवान, ताजिर, मजदूर और तालीम याफ्ता तबका उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। जहां दूसरी पार्टियां चुनाव के वक्त आती जाती रहीं, वहीं शेख आसिफ हर दौर में मालेगांव के साथ खड़े रहे। चाहे शहर के बुनियादी मसाइल हों, तालीम का सवाल हो या रोजगार की तंगी, शेख आसिफ ने हर मौके पर अव्वाम की नुमाइंदगी की। इस्लाम पार्टी की कामयाबी ने ये साबित कर दिया कि मालेगांव की सियासत अब सिर्फ पुरानी पार्टियों की मोहताज नहीं रही। अब यहाँ अव्वाम अपना फैसला खुद करती है और उसी को चुनती है जो उनकी जुबान बोले, उनकी तकलीफ समझे और उनके साथ खड़ा रहे। आज शेख आसिफ सिर्फ एक सियासी नेता नहीं, बल्कि मालेगांव की उम्मीद बन चुके हैं। उनकी क़यादत ने ये पैगाम दिया है कि अगर नीयत साफ हो, एजेंडा वाजे हो और रिश्ता अव्वाम से हो, तो सियासत में बड़ी से बड़ी ताकत को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। मालेगांव ने रास्ता दिखाया है और इस रास्ते का नाम है शेख आसिफ।